हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम देखने वाले आज के अपने सेटअप्स की आज हमें ट्रेड कहाँ से हम प्लान कर सकते हैं आज के लिए। देखिए, मैंने पहले जो बताए थे कि यहाँ से आपको मार्केट आती हुई डाउन साइड देखने को मिलेगी। इस एफवीजी से आपको मैंने एरिया लगा के ये बताया था 1,07,000 से, और बाकायदा अपने यहाँ पे एक एफवीजी था वीकली का, वो मैंने हटा दिया अभी क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। और अभी ये डेली पे एक 87,000 के लगभग एफवीजी है, तो हो सकता है कुछ दिनों में आपको मार्केट यहाँ तक भी 87,000 तक भी अभी और डाउन साइड आते हुए देखने को मिल जाए। देन यहाँ से हो सकता है कि कोई रिट्रेसमेंट आगे ऊपर साइड अप साइड बाकी देखने को मिले। खैर, मैंने आपको बताया था अभी मार्केट हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाते हुए आ रहा है, तो इसको तोड़ेगा भी जरूर, लेकिन कब तोड़ेगा? जब इसके पूरे ऑर्डर्स फिल हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसमें कोई बाइंग में दम नहीं है, ऐसा मुझे दिख तो नहीं रहा है कि बाइंग जो है ये ऊपर नहीं ले जा सकती। बाइंग के लिए बहुत प्रेशर चाहिए होता है, धीरे 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 ऊपर जाएगी। अब इसमें हो सकता है इसका ऑल टाइम हाई बनाने में से 2-4 महीने लग जाए, कम से कम 2 महीने तो लग सकते हैं, 3। ठीक है, अभी फिलहाल के तो अभी डाउन साइड ही रहेगी। लेकिन आज की अपनी बात करें अगर सेटअप्स की, तो आज अपन देखें तो क्या रहेगा। देखिए, जो मैं 4 आवर्स पे आ गया पहले, हुआ गया है कि जो पहली कैंडल शुरू हुई है वो थोड़ी सी अब जाके डाउन साइड हुई है, तो हो सकता है कि आज कैंडल आज का टारगेट ये करेंगे, समझ रहे हो, इसका लो। तो आज अपन को 89,000 के लगभग आपको मार्केट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम सेटअप की बात करें तो सेटअप पे जाना पड़ेगा 30 मिनट पे और चालू करने पड़ेंगे सेशंस, उससे मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, ये रहे अपने सेशन। देखिए, जो एशियन सेशन है इसने शुरुआत क्या की है, हाई ऑफ द डे, हो सकता है हाई ऑफ द डे हमें, लेकिन वेट करना पड़ेगा लंदन सेशन का। अगर देखिए लंदन सेशन यहाँ कहीं से शुरू होकर ये एफवीजी तक आता है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ तक आता है, और यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके नीचे चला जाता है, तो फिर ये गारंटी है कि न्यूयॉर्क या लंदन सेशन के क्लोज होते होते तक अब मार्केट अपना आज का यहाँ तक लो लगा देगा। लेकिन बात वही है कि यह हमें वेट करना पड़ेगा। क्या ये आज का ये जो है ये आज का हाई ऑफ द डे है, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। और वो हमें सेटअप कौन देगा? लंदन सेशन। लंदन सेशन यहाँ से आके रिट्रेस कर जाता है डाउन साइड के, देन हम कंफर्म हो जाएंगे, श्योर शॉर्ट हो जाएंगे कि आज लो ऑफ द डे लगने वाला, जैसा ही कल हुआ था। और कल की बात करूँ तो कल वीडियो नहीं आया था, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी था मैं कुछ वर्क को लेके। देखिए, मैं पहले बता रहा क्या हुआ, एशियन के पहले रेंज बन चुका था, तो उसने क्या किया, सीधा रेंज के बाद क्या होता है, लो ऑफ द डे या हाई ऑफ द डे। तो मार्केट लो पे था, उसने क्या कर दिया, अपना लो ऑफ द डे लगा दिया। इसके बाद लंदन में क्या होता है, जो नेक्स्ट सेशन होता है लंदन में, कोई भी हो सेशन होता है, उसमें होता है ट्रेंड चलता रहा। न्यूयॉर्क के बाद क्या हुआ, न्यूयॉर्क या लंदन क्लोज में होता है हाई ऑफ द डे। तो ये था हाई ऑफ द डे, उसने मार्केट ने अपना हाई ऑफ द डे लगाया यहाँ, और यहाँ कहीं जाके क्लोज कर दिया। ठीक है, सो ये था ओवरऑल आंसर। होता ही है, पता है, देखो तुम्हें पहले भी देखोगे, पहले कैंडल्स तो रेंज, फिर लो ऑफ द डे, हाई ऑफ द डे या हाई ऑफ द डे, दो में से एक कुछ होता है, पहले लगेगा, फिर लंदन करेगा ट्रेंड। अगर देखिए एशियन में, अगर एशियन के पहले रेंज बन जाता है तो ठीक है। इसने भी जैसे यहाँ पर रेंज बनाया हुआ है, देखिए ये आपको दिख रही है रेंज, ये 1-1.5 घंटे ही कम से कम, तो बहुत बड़ी रेंज होती है। 1-1.5 घंटे रेंज किया, फिर मार्केट ने अपना क्या किया, अब ऊपर साइड फेक ब्रेकआउट, मतलब हाई ऑफ द डे शायद आज का, और फिर डाउन साइड। देन अगेन अगर हमें वेट करना है सिर्फ लंदन सेशन का, कहाँ से, 2, ढाई, 3 बजे से हमें पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ से अगर इस एफवीजी के साथ रिट्रेस कर जाता है, तब मार्केट आपको नीचे आते हुए देखने को मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सो होप आप समझ गए होंगे ये बातें। बाकी इथेरियम को लेके बात करते हैं क्या रहेगा। देखिए, जनरली इसका भी सेम सीन ही चल रहा है, इसमें क्या ही नया है बताइए। एक बार यार मैं इसके वीकली बायस देखता हूँ क्या कह रहे हैं, थोड़ा बहुत टाइम से इथेरियम को देखा भी नहीं, क्योंकि मन नहीं करता देखने का। ओके, सो इथेरियम का एफवीजी टैप नहीं हुआ है, ये खाली बचा है अभी, तो इस हफ्ते ये टैप होने भी जा सकता है ये ओवरलैप के साथ। तो कहानी क्या रहने वाली है अगर अपन डे पे देखें। ओके, इस पे बहुत कन्फर्मेशन है नीचे जाने के, जैसे ये एफवीजी तो है ही साथ में मिटिगेशन ब्लॉक पूरा है ना। तो इथेरियम नीचे आएगा तो बिटकॉइन भी आएगा, बिटकॉइन आएगा तो इथेरियम तो आएगा ही आएगा। सो ओवरऑल कन्फर्मेशन है कि मार्केट नीचे जाते हुए आपको देखने को मिलेगी। लेकिन 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 कहाँ से, बात वही है ना, कहाँ से। वैसे तो मार्केट ने अपने यहाँ से एफवीजी डन कर दिया है, ये जो था इसको डन करके अब रिट्रेसमेंट ले रही है। और रिट्रेसमेंट अभी जैसा कि आपको बताया है, एशियन सेशन चालू है, तो
पहले एशियन 30 मिनट पे सेटअप देखते हैं क्या चल रहा है। एशियन इस पर रेंज सा कर रहा है अभी, समझ रहे हो। वैसे रेंज तो नहीं करना चाहिए, मतलब अगर ये एक टाइप से अपना हाई ऑफ द डे बना चुका है, वही सेम बात है कि हम वेट करना पड़ेगा लंदन का, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या है। देखिए अगर सेम बात है, यहाँ से नीचे आके यहाँ लंदन ओपन हो गया, देखिए आपको पता कैसे पड़ेगा, मैं बताता हूँ। लंदन सेशन में होगा क्या कि लंदन सेशन जब ओपन हुआ, ठीक है, कितने बजे से ओपन हुआ, वो लगभग 1-1:30 से, ठीक है, ओपन होगा, तो वो पहला मूव जिस साइड दे देगा समझ जाना वो फेक मूव है। अगर मार्केट यहाँ रेंज करके पहला ही मूव डाउन साइड दे तो समझ जाना ये फेक मूव है, या ऊपर साइड दे दे यहाँ तक तो समझ जाना कि ये फेक मूव है। इसके बाद रियल मूव आएगा। मैं तुम्हें इसके एग्जाम्पल देता हूँ, देखना। लंदन सेशन शुरू हुआ था कल, फेक मूव, फिर रियल मूव। न्यूयॉर्क सेशन चालू हुआ था, फेक मूव, फिर रियल मूव। एशियन सेशन चालू हुआ था, फेक मूव, फिर रियल मूव। ये होती है कहानी, समझ रहे हो। तो तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ इसका, मैं अगर अपन एग्जैक्ट पता कर सकते थे कहाँ तक हमें अपना टारगेट मिलेगा, वैसे 1 तक करना होता तो 1 पे जाके मार्केट ने अपना यहाँ तक आपको जाते हुए देखने को मिली थी। गई तो 2 तक भी है, लेकिन ये कुछ टारगेट सेटअप्स के वो रहते हैं। देखिए इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है, ये फेक, सॉरी गलत उल्टा लगा दिया। यहाँ से अगर हम अपना एक टूल लगाएं तो ये, और 1-2 पे यहाँ तक 1.62 तक, वैसे 1 तक टारगेट रखना होता है। जो 1 है यहाँ तक टारगेट ही रखना होता है हमें। तो ओवरऑल अच्छे टारगेट हमें मिलते हैं इससे। ये टूल है, इसकी आपको सेटिंग सिखा दूंगा, लेकिन अगर जब आप इस पर कमेंट करें कि हाँ हमें सीखना है, ठीक है। नहीं तो मेरा कुछ नहीं आ रहा, मेरे पास टूल है, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, आप भी करिए, ठीक है। तो वही बता रहा मैं आपको, लंदन पे आपको वेट करना होगा कि पहला जूडा स्विंग क्या बनता है। जूडा स्विंग मतलब होता है कि फेक मूव, पहला फेक मूव जहाँ बनेगा वहाँ मार्केट मूव उसके अपोजिट मूव कर जाएगी। वैसे तो मुझे लग रहा है पहला मूव अप साइड ही फेक बनेगा, यहाँ तक जाएगा, मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगा, मैं यहाँ से ट्रेड पर बैठूंगा, कमाऊँगा पैसा, है ना। सो ये रहेगा अपना ओवरऑल इथेरियम को लेके बातचीत। बाकी एक बार गोल्ड भी चेकआउट करते हैं। ओके, सो वी आर नाउ ऑन गोल्ड। गोल्ड कर गया है रेंज अभी के लिए, ये दिख रही है आपको एक रेंज। तो 100 पिप्स के अंदर ही अब घूम रहा है मार्केट। तो अभी इस पर क्या होगा पता है, रेंज का होगा पहले फेक ब्रेकआउट। वही सेम कहानी, पहले डे की कैंडल देखते हैं। ओके, डे ने भी अपना कार्यकाल पूरा कर दिया। अब मार्केट नीचे आते हुए आपको देखने को मिलेगी यहाँ तक। क्यों? क्योंकि डे की कैंडल जो शुरुआत हुई है वो पहली फेक शुरुआत, अप साइड हो सकता है इसकी लिक्विडिटी, या एक सेकेंड, हाँ हो सकता है पहले एफवीजी ले, लाइक यहाँ शुरुआत हो गई, ये एफवीजी आपको लेते हुए जाते हुए देखने को मिल सकती है, और यहाँ से आपको रिवर्स आएगा। लेकिन मेरा मानना है कि इतना लंबा ना जाए, सिर्फ इस कैंडल की लिक्विडिटी को हंट करे, देन आपको यहाँ तक आते हुए देखने को मिलेगा। और पहली बात, अगर टाइम फ्रेम छोटा करें, अब समझना है क्या, मैं तुम्हें फिर से समझाऊँ क्या। देखो सेशंस की स्ट्रेटजी बताना चाह रहा था कि देखो इसमें भी होता है फेक मूव, रिवर्सल, ये यहाँ से देखा, ये फेक मूव, ये रिवर्सल, ये फेक मूव, ये रिवर्सल ये फेक मूव, ये रिवर्सल। हर सेशंस की कहानी है, समझ रहे। तो और इसने फिर से आज क्या किया है, फेक मूव। अब मार्केट अप साइड आपको जाते हुए अभी देखने को मिलेगी। पहला मूव अब आएगा फेक। क्यों? ये कि रेंज है, रेंज का पहला मूव अक्सर होता है 90% केसेस में फेक आएगा। उसके बाद आपको मार्केट डाउन साइड जाते हुए देखने को मिलेगी। सो ये रहेंगे अपने ओवरऑल एनालिसिस पे। वेट करिए काय का, लंदन सेशन का। लंदन सेशन आपको पूरी स्टोरी बयां करेगा, उसी में आपको सब पता चलेगा, ठीक है। सो ये रहने वाला अपना ओवरऑल एनालिसिस। मिलते हैं कल कुछ नए सेटअप, नए एनालिसिस, नए स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।